अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। एक तरफ मियां साहब ने खिताब किया और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया, लेकिन खबर क्या बनती है? पाकिस्तान के मीडिया पे, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे हर जगह पर एक ही बात थी कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस चीज से आप अंदाजा लगा लें कि कौन सी पार्टी पाकिस्तान की आवाम के अंदर मकबूल है। और दूसरे नंबर पे आज जुमा का दिन है। आज का दिन इंतहाई अहम दिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज रात 12 बजे से पहले हर सूरत कानूनी तौर पे इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना है। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और बड़े वकील को कोयटा में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और यह भी बताने के लिए जा रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े रहनुमा ने मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको यह बताता चलूं कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान भर से वकला ने जबरदस्त किस्म का एहतजाज किया और यह कहा कि जिस वक्त तक शेर अफजल मरवत को रिहा नहीं किया जाएगा, हम लोग आराम और चैन से नहीं बैठेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत की जो नजरबंदी है उसको चैलेंज किया गया। लतीफ खोसा और दूसरे वकला लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचे और वहां पर समाअत हुई। अब जो समाअत के अंदर जज साहब ने किया है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। ये इमरान खान के वकील हैं नईम हैदर पंजोता। उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी पर नोटिस किया गया है, यानी कि अदालत गए, समाअत हुई और नोटिस किया गया और सोमवार को जवाब मांगा गया है। इंतजामिया से सोमवार वाले दिन जवाब मांगा है कि भाई आपने शेर अफजल मरवत को क्यों गिरफ्तार किया। वो तो वकला कन्वेंशन में खिताब करने के लिए आया था, तो क्या अब पाकिस्तान में वकला कन्वेंशन पर भी 3 MPO के ऑर्डर्स निकलेंगे? ये वकला सवाल पूछ रहे हैं। आगे नईम हैदर पंजोता लिखते हैं कि यह क्या तरीकाकार है, फौरन क्यों रिहा नहीं किया, क्यों मामले को लटकाया जा रहा है ताकि वकील ठंडे पड़ जाए। मेरा वकला भाइयों से पुरजोर मुतालबा है कि खुदारा तमाशा ना देखें, आप में से हर एक के साथ यही होगा। अब तो निकलो, काले कोट पर हाथ डालने वालों को जवाब देने का वक्त है। हम इसकी बेतौकीरी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि शेर अफजल मरवत साहब को कितनी देर अंदर रख पाते हैं, क्योंकि जो वकला हैं वो इस चीज पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी ये शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि ये डायरेक्टली वकीलों के ऊपर हाथ डाला गया। और शुएब शाहीन को कोयटा से अब पुलिस ने हिरासत में लिया। उनको 2 ऑप्शंस दी गई। एक ऑप्शन यह दी गई कि आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको 3 MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और दूसरी ऑप्शन यह है कि आप वापस लाहौर चले जाएं। अब वो गए क्यों थे कोयटा? वो इसलिए गए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन थे, उन्होंने वहां पर लीड करना था। अब ये है लेवल प्लेइंग फील्ड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जा रही है। अब इस वक्त खबरें आ रही हैं कि उनको लाहौर वापस भेजा जा रहा है। और आज जुमा का दिन है 15 दिसंबर, और आम इंतखाबात अगर पाकिस्तान के अंदर होने हैं तो आईनी और कानूनी तौर पर आज रात 12 बजे से पहले हर सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन शेड्यूल का आज ऐलान करना है। लेकिन एक बड़ा अहम मामला वो लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। वो मामला यह पहुंचा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुडिशरी से जो अफसरान हैं उनको आरोज नहीं लगा रहा, बल्कि ब्यूरोक्रेसी से आरोज लगा रहा है। मैं आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पर लाहौर के जो हल्के हैं, जितने भी हल्के हैं, इनकी जो आरोज यानी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर लगना है वो लाहौर की डिप्टी कमिश्नर ने लगना है। और ये अगर आप पिछले 2-4 महीनों की तारीख देखें तो आप अंदाजा लगाएंगे कि लाहौर की इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कितनी जमीन तंग की है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमें यह कबूल नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो आके इलेक्शन को संभाले। इलेक्शन को अदालत ही संभालेगी, जो जुडिशरी से ऑफिसर्स होंगे वही संभालेंगे। अब एक डॉक्यूमेंट लाहौर हाईकोर्ट का मंजरेआम पर आ गया। उसके अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने यह वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तो उसके बाद जो हमने अपने बंदे प्रोवाइड करने हैं उसके बाद जो है वो मजीद ऑर्डर्स किए जाएंगे कि हाँ भाई कहां से कौन से बंदे लगने हैं। लेकिन इस वक्त पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इमरान खान के मुखालिफ जितनी भी दीगर सियासी जमातें हैं, उनकी यह ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये इलेक्शन करवाए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरा भी कबूल नहीं है, उनके लिए काबिल कबूल है ही नहीं है। आगे आज एक और बड़ी खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया और अदालत ने इंतखाबी निशान केस में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान है बल्ला,
उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म का फैसला देने से रोक दिया। पहले रोका था कि आपने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हुए हैं उसके ऊपर किसी किस्म का फैसला नहीं देना। अब अदालत ने रोक दिया कि आपने बल्ले के निशान के ऊपर भी किसी किस्म का कोई फैसला नहीं देना। 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान पेश होंगे और मजीद वहां पे कार्रवाई होगी। अब आखिर में आ जाए सरदार मेहताब अब्बासी, उन्होंने एक बड़ा अहम ऐलान कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जुदा कर ली हैं और उन्होंने अपने इलाके में एक अपना ग्रुप बनाने का फैसला किया और उन्होंने ये ऐलान किया कि इमरान खान सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, हकायक तस्लीम करने चाहिए। दूसरों को खुला मौका देने के लिए इमरान खान को नाअहल करना कौमी जुर्म होगा। ये सरदार मेहताब अब्बासी ने कहा, जिनका तल्लक नून लीग के है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर एक केस लगा हुआ है, इंतहाई अहम केस लगा हुआ है। उस केस के अंदर वकला ने, हामिद खान साहब ने पाकिस्तान आर्मी के साबिक ऑफिसर्स को फरीक बनाने के लिए दरख्वास्त दी है। उसमें जनरल फैज का नाम भी है, जनरल बाजवा का नाम भी है, जनरल रिटायर्ड बाजवा, और कुछ और ऑफिसर्स के नाम है। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब कह रहे हैं कि हमने जनरल बाजवा को इसके अंदर नोटिस नहीं करना। अब देखना यह है कि यह मामला आगे किस तरह बढ़ता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आगे सुनवाई किस तरीके से होती है। इस वक्त ये जो दौर जा रहा है, ये जो वक्त जा रहा है, सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की अदालतों का है। एक तरफ तो काजी फायद ईसा साहब 44 साल पुराना केस जुल्फकार अली भुट्टो का खोलकर बैठ गए हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का खुफिया ट्रायल हो रहा है, जिसके बारे में कल रात को यह खबर आई थी कि साइफर के मामले के ऊपर कोई भी कवरेज नहीं करेगा, ना प्रिंट मीडिया करेगा, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करेगा और ना सोशल मीडिया करेगा। अगर किसी ने कवरेज की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि आगे मजीद ये मामला किस तरफ जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।